ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन ऐसे अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। जो विकल्प हमारे मन में वर्षों से चल रहे होते हैं, लेकिन जब उनका सम्यक रूप से समाधान हमें परम पूज्य मुनि श्री द्वारा प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाले होते हैं, और वही मन की निर्विकल्पता आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए राकेश कुमार जैन, लक्ष्मी नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंच परावर्तन में भाव परावर्तन किसे कहते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परिवर्तन करना यह परावर्तन कहा जाता है, और इन पंच परावर्तन में सब परावर्तनों का अगर कोई कारण स्वीकार किया गया है तो वह भाव परावर्तन। और भावों का, जिस भावों के निमित्त से जीव ने अपने इस पर्याय को या किसी पर्याय को प्रारंभ किया है, वहाँ से लेकर पुनः उन्हीं भावों के पास या उन्हीं भावों के निमित्त से होने वाले उन कर्मबंध आदि की अपेक्षा से पुनः उसी स्थान पर पहुँचना, ये एक परावर्तन कहा जाता है। जैसे द्रव्य परावर्तन के अपेक्षा में आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस पुद्गल द्रव्य परमाणुओं को जीव ग्रहण करता है, पुनः अनेक पर्यायों को प्राप्त करते हुए पुनः उसी प्रकार, जिस प्रकार पहले उस परमाणु को ग्रहण किया था उसी प्रकार से पुनः जब ग्रहण करता है तो वो द्रव्य परावर्तन। ऐसे ही भाव की अपेक्षा से समझे, जिन भावों के निमित्त से उसने यह प्रारंभ किया है कि कहीं परावर्तन को या उस गति को, उस आयु को पुनः वैसा ही भावों का, पर्यायों का, भवों का नियोग बनकर उसे प्राप्त करना, ये एक भाव परावर्तन कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय, विस्तार से समझने योग्य है। इसे आप आगम ग्रंथों से और विस्तार से समझ सकते हैं या साक्षात सामने बैठकर समझने का प्रयास करेंगे। जितना अधिक समय उसे समझने में लगेंगे उतना ही स्पष्ट, क्लियर विषय को किया जा सकता है। पर फिर भी संक्षेप से यही आपके लिए सम्यक समाधान। वीरेंद्र कुमार जैन, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सूर्य ग्रह में क्या 1008 जिन प्रतिमा हैं? यदि हैं तो क्या उनका अभिषेक पूजन होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सूर्य बिंब एक
वैमानिक जाति के देवों का विमान स्वीकार किया गया। ज्योतिष जाति के जो देव होते हैं, उन ज्योतिष जाति के देवों के जो विमानों में यह एक सूर्य, चंद्र आदि विमान के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये समझे कि जैसे वैमानिक देवों के विमान होते हैं, ऐसे इन ज्योतिषी देवों के ये सूर्य, चंद्र आदि विमान होते हैं। और विमान होने से, वह उनका निवास स्थान होने से वहाँ अकृत्रिम जिनबिंब, जिन चैत्यालय आदि होते हैं, ये प्रमाण से सिद्ध होता है। पर सूर्य बिंब में 1008 जिनबिंब जय मंदिर होते हैं, ऐसा कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। पर वहाँ अकृत्रिम जिनबिंब, जिन चैत्यालय होते हैं, ये प्रमाणित है। इसका निर्णय अवश्य ही करना होगा। इसलिए ये अवश्य समझे कि 1008 भले ही नहीं, पर वहाँ पर जिनबिंब है, अकृत्रिम है। और ज़रूरी नहीं है कि उन अकृत्रिम जिनबिंबों का प्रतिदिन अभिषेक पूजन हो ही तो ही वे प्रतिष्ठित या जिनबिंब माने जाते हैं। कुछ वर्तमान में भी ऐसे विशालकाय जिनबिंब है जिनकी प्रतिदिन अभिषेक, शांतिधारा या पूजा वगैरह भी नहीं होती, कई क्षेत्रों में है। तो आवश्यकता नहीं होती कि पूजा अभिषेक होने से ही वह जिनबिंब पूज्य बने रहते हैं। ये तो श्रावक अपने कर्मों की निर्जरा करे और आवश्यकों के पालन के लिए ही पुरुषार्थ करते हुए भगवान का अभिषेक पूजन आदि करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि कभी कभार कोई वहाँ देव पहुँचे, चाहे वही सूर्य विमान में विराजमान होने वाले ज्योतिष देव हो या अन्य कोई, वहाँ पहुँचने पर अभिषेक करे तो ही वहाँ विशेषता से अभिषेक होता है। अन्यथा कोई मनुष्य आदि वहाँ पहुँचकर अभिषेक पूजन तो होना संभव ही नहीं है। इसलिए ध्यान दे कि सूर्य जो ग्रह स्वीकार किया गया है वह ज्योतिष जाति देवों का विमान है। वहाँ जिनबिंब भी है, पर वहाँ प्रतिदिन अभिषेक हो, उनका पूजन हो, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। ये तो मध्यलोक में कृत्रिम जिनबिंबों की अपेक्षा से बनाया गया है, और वो भी कोई आवश्यक नहीं है या नहीं होने से प्रतिमा अपूज्य हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। वह नियम से वहाँ जिनबिंब होने पर भी अभिषेक हो, पूजा हो, ये आवश्यक नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेणिक जैन अध्यक्ष अम्बेजर दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर, वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुदेव, समाज में अशांतता, अविश्वास या घर में अशांतता, अविश्वास क्यों निर्माण होते हैं कि हम सब पूजन अर्चन देव भक्ति सब करते हैं? कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। समाज में, परिवार में अशांति तभी होती है जब परस्पर में अविश्वास की स्थिति होती है। और अविश्वास भी तभी होता है जब कहीं ना कहीं अन्य भी कारणों के निमित्त से जब परस्पर में अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे में पूरक होने से ये समझना होगा कि मात्र भगवान का अभिषेक पूजन करने से, शांतिधारा का पाठ करने से या भगवान पर शांतिधारा करने से कभी भी घर, परिवार, समाज आदि का माहौल बदलने वाला। जो शांति धारा करते समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं या शांति धारा का अभिप्राय है, उस शांति धारा के अभिप्राय को शांति धारण करते हुए समझने की आवश्यकता है। मतलब ये है कि जैसे अभिषेक करते समय हम ये भावना भाते हैं कि भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तो मात्र भगवान का अभिषेक या पूजा भगवान के लिए कर रहे हैं, इन अभिप्रायों से करने से काम नहीं होगा। वहाँ ये सोचने की आवश्यकता है कि जैसे मैं भगवान का अभिषेक पूजन शांतिधारा कर रहा हूँ, वैसे मुझे भी कुछ प्राप्त करना होगा। और उनके पीछे के कारणों को समझते हुए, मतलब मैं अपने लिए अभिषेक पूजन कर रहा हूँ ना कि भगवान के लिए, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उन क्रियाओं से शांति होना संभव नहीं। और जब तक हम स्वयं में अपने आप में उन क्रियाओं को करके संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सुख को, समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी भी किसी भी प्रकार से परस्पर में शांति स्थापित करना या परस्पर में एक दूसरे के प्रति विश्वास बना के रखना, ये शायद संभव नहीं हो सकता।
इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि परस्पर में कहीं ना कहीं विश्वास की आवश्यकता होती है समाज में। और भले ही सामने वाला हम पे कर पाए नहीं कर पाए, अगर हर व्यक्ति अपने आप से ही कुछ अच्छा करना प्रारंभ कर लेगा तो हो ना हो नियम से वह विश्वास की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। भले ही सामने वाला कुछ कर नहीं पाए, पर हमारा विश्वास जताना पर्पल हो रहा है तो वो भी सामने वाला कभी सोचेगा वो सामने वाला इतना विश्वास कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। ऐसे करने से ही दिन ब दिन विश्वास की जो भूमिका है वो बन सकती है। और जहाँ विश्वास की भूमिका बनती है, विश्वास बढ़ता रहता है, वहाँ कुछ अंशों में शांति भी अवश्य रूप से हुआ करती। इसलिए उस शांति के लिए विश्वास, विश्वास के लिए शांति परस्पर में और अपने आप में होना बहुत आवश्यक। सबसे मुख्य बात तो यही है कि दूसरों पर विश्वास या दूसरों के सामने शांति का प्रदर्शन तभी होगा जब व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास हो। कई बार ऐसा ही होता है कि व्यक्ति को ये लगता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और विश्वास का अभाव होने से उस कार्य में वो सफल नहीं हो पाता। ये सत्यता समझते हुए सबसे पहले अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करें, शांति धारा के साथ शांति धारण करने का प्रयास करें, विश्वास अपने आप से करें, अपनों से करें, तभी आगे ये समाज, घर, परिवार व्यवस्थित हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रचना भारेल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। कोटिशाय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी सम्यक जिज्ञासा है कि कर्म के उदय से निमित्त आते हैं या निमित्त के आने पर कर्म का उदय होता है? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। कर्मों के उदय से भी निमित्त जुड़ते हैं और निमित्तों से जुड़ने के कारण भी कर्मोदय होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हुआ करते हैं। जब तक निमित्त प्राप्त नहीं है, निमित्त उपलब्ध नहीं है, तब तक कर्मोदय भी संभव नहीं है। क्योंकि निमित्त एक प्रकार का नहीं होता, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, ऐसे अनेक प्रकार के निमित्त हुआ करते। तो जैसे ही उन अंतरंग, बहिरंग, सहकारी, प्रेरक आदि निमित्तों का वहाँ एकत्रीकरण हो जाता है या वहाँ निमित्त एकत्रित हो जाते हैं, वह अपने आप कर्म उदय में भी आता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कर्म उदय से ही वो निमित्त मिलते हैं, क्योंकि बिना कर्म उदय से वो निमित्त मिला क्यों? ये जो अनादि से जीव की व्यवस्था चल रही है, कर्म बंध की और जीव की, जिसे आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने कहा अनादि संबंधे च, अनादि से इन दोनों का संबंध है, जीव का, कर्म का, इन निमित्तों का, इन सबका जब एकत्रीकरण होता है, सबका समवाय रूप संबंध बन जाता है, तभी ये विशेष रूप से फलीभूत होने के लिए कार्यकारी निमित्त जुटाते हुए अपने उपादान से कार्य कर देते। ये अवश्य ध्यान रखें, जो भी कार्य हो रहा है वह जीव के स्वयं के उपादान आदि के ही निमित्त से हो रहा है, पर उपादान को जागृत करने के लिए या उपादान को फलीभूत करने के लिए कहीं न कहीं निमित्त भी कार्यकारी कार्य करते। भले ही निमित्त रूप कार्य कर रहे हैं, एक उदासीनता के लिए कह दो या प्रेरक रूप से भी कह दो, पर वह निमित्त होने पर भी निमित्त के अभाव में कभी भी कर्मोदय भी नहीं आता, क्योंकि ये बाहर का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव जैसे होते हैं वैसा ही जीव का कर्मोदय भी वहाँ पर होते हुए देखने में। इसलिए कर्मोदय के उदय के लिए कथनचित ये निमित्त भी आवश्यक होते हैं, और निमित्त जुटने के लिए, निमित्त प्राप्त होने के लिए कथनचित कर्मोदय भी वहाँ पर कार्यकारी होता है। क्योंकि बिना कर्मों के निमित्त बने कैसे? भले ही वर्तमान में इसका तालमेल व्यक्ति नहीं बना पा रहा है, पर भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों की अपेक्षा से इस व्यवस्था को हमें समझना होगा कि पिछले कर्म के उदय से वैसे जो निमित्त संयोग रूप पिछले काल में बने थे, वह आज जैसे ही निमित्त मिलते हैं, वह कर्मबंध जो उन निमित्तों से हुआ था वह आज उदय में आता है, और उसके कारण से जो आने वाले समय के लिए आप कर्मबंध कर रहे हैं, तो निमित्तों से पुनः कर्मबंध हुआ, निमित्तों के मिलने से ही उदय होता है। क्योंकि कई बार आपने अनुभव भी किया होगा कि वैसे तो आप बहुत शांत होते हो, पर कोई एक आध व्यक्ति आ जाता है, कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो अपने आप व्यक्ति को कषाय उद्वेलित होती है, गुस्सा आता है,
तो वो निमित्ताधीन व्यवस्था थी। कभी ऐसा भी हो जाता है कि कर्मोदय ऐसा होता है कि हम लाख कोशिश करते हैं कि उससे बचने का, पर पुनः पुनः उसी से संबंध बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए पूरक है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ही इसे कहा जाता है। जो नैमित्तिक को यानी उपादान को प्रभावित करता है वही निमित्त है, और निमित्त से जो प्रभावित होता है वह नैमित्तिक है। यह कर्मोदय और निमित्त इनके बीच में होने वाली ये तालमेल की साझेदारी की व्यवस्था है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रफुल्लता गुप्ता, उज्जैन मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि जो आप प्रवचन देते हैं वो स्वाध्याय कहलाता है, और जो टीवी पे हम प्रवचन सुनते हैं वो भी स्वाध्याय कहलाता है। अगर हमने टीवी पे आपने जो प्रवचन दिया उसमें कर्मों की निर्जरा होती है, जो टीवी पे प्रवचन सुनते हैं उसमें भी कर्मों की निर्जरा होती है। अगर हमें समय नहीं मिला और हमने स्वाध्याय नहीं किया उस दिन, तो क्या मतलब स्वाध्याय खुद का पढ़ने से ही स्वाध्याय कहलाएगा, तभी कर्मों की निर्जरा होगी, या आपका प्रवचन सुन लिया तो उस दिन हमारे कर्मों की निर्जरा हो गई? ठीक है। माँ, स्वाध्याय एक प्रकार का नहीं होता। उमा स्वामी भगवान ने स्वाध्याय के 5 भेद बताए: वाचना, प्रवचना, आमना, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। इन 5 प्रकार के भेदों की अपेक्षा से सभी स्वाध्याय ही है। जैसे स्वयं ग्रंथों को खोलते हुए उसका अध्ययन करना, ये वाचना नाम का स्वाध्याय है। जैसे आपने प्रश्न पूछा, गुरु के माध्यम से आपको उसका उत्तर प्राप्त हुआ, ये प्रच्छना नाम का स्वाध्याय है। पुनः जो ग्रंथों में श्लोक, गाथा आदि लिखे हैं उनको कंठस्थ करना, जोर से उच्चारित करना, ये आमनाएँ कही जाती। पुनः पुनः उसकी रिवीजन करना, उसका स्मरण करना, उसका अर्थ समझने का, याद करने का प्रयास करना, ये भी अनुप्रेक्षा के नाम से स्वाध्याय कहा जाता है। और 5वां धर्मोपदेश नाम का भी स्वाध्याय कहा जाता है, जो निर्ग्रंथों के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से धर्म का, आगम के सूत्रों का जो उपदेश दिया जा रहा है उससे सुनना, उपदेश करना, उस पूर्ण रूप से स्वाध्याय के ही अंतर्गत आता है। और ये भी ध्यान रखें कि 5 जब प्रकार का स्वाध्याय आगम में स्वीकार किया है तो 5 प्रकार के स्वाध्याय से कर्मों की निर्जरा अवश्य ही होती है। पर जो साक्षात प्रत्यक्ष सामने बैठकर गुरु के या जिनवाणी को सामने लेकर जो अध्ययन किया जाता है, जो जिनवाणी सुनी जाती है, धर्मोपदेश सुना जाता है, उसका जो विशेष फल मिलता है वह इनडायरेक्ट साधनों से, मतलब टीवी, मोबाइल आदि से पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पूरा विषय हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। उसे पढ़ते पढ़ते ही कई बार बीच में वो ऐड आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती है, या कभी और भी बहुत सारे ऐसे निमित्त बन जाते हैं कि वहाँ पूरा मन लगा के तत्वों के निर्णय तक या उस स्वाध्याय के अभिप्राय तक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। इसलिए ये ध्यान रखें कि बहुत अच्छी बात है जब नगर में साधु है तो प्रत्यक्ष उनके ही प्रवचन सुनकर, उनका उपदेश, धर्मदेशना सुनकर ही स्वाध्याय करे, जिससे विपुल मात्रा में, बहुत मात्रा में कर्मों की निर्जरा होती है। दूसरी बात ये भी है कि माना कि कुछ विषमता है, उस समय पर हम नहीं पहुँच पाए या अन्य कहीं कार्य में फंस गए, तो माना कि कुछ विषमता के कारण आप टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से सुन रहे हैं, कर्मों की तो निर्जरा होगी, क्योंकि स्वाध्याय है, एक प्रत्यक्ष है, एक परोक्ष है, दोनों से कर्मों की निर्जरा होगी। पर जो विशेष निर्जरा साक्षात गुरु के दर्शन से, जिनवाणी के वंदना से होंगे, वह उस टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से नहीं होंगे। पर ये भी ध्यान रखें, उसमें कोई पाप भी नहीं है, हर्ज भी नहीं है, क्योंकि अब यात्रा में चल रहे हैं, वहाँ विषमता है कि ग्रंथ नहीं खोल सकते हैं या गुरु है ही नहीं है, तो वहाँ मोबाइल, टीवी आदि के माध्यम से सुन लिया, स्वाध्याय कर लिया, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। मात्र अंतर इतना है, जो विशेषता प्रत्यक्ष रूप से मिलेगी वो नहीं मिलेगी। जो बहुत कर्मों की निर्जरा साक्षात गुरु के दर्शन या उनके धर्मोपदेश से मिलेगा, वो टीवी, मोबाइल के माध्यम से नहीं होगा। पर कर्मों की निर्जरा तो सभी प्रकार के स्वाध्याय से होगी ही होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मंगल जैन, पुसद, महाराष्ट्र से, अध्यक्ष श्री वावजी प्रभु संस्थान डिग्रस,
अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि जब मंदिर में वेदी होती है तो वेदी पर जो भगवान रहते हैं उनकी दृष्टि बोलो तो ये नहीं होना चाहिए। तो एक वेदी के सामने दूसरी वेदी जरा अगर हो तो वो बोलो तो हो सकती है क्या? क्योंकि दृष्टि तो अपन बोलो तो रोक नहीं सकते, तो वो हिसाब से वेदी कहाँ है, कैसी है, किस कारण से उसे इस प्रकार से विराजमान किया जा रहा है, इन सभी बातों को समझते हुए ही एक वेदी के सामने भगवान के सामने दूसरी वेदी है, इसका निर्णय उचित है कि अनुचित है यह किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मूल नायक अगर वेदी है तो मूल नायक के सामने तो किसी प्रकार से दूसरी वेदी होनी ही नहीं चाहिए। वहाँ मूल नायक भगवान की दृष्टि पूर्ण रूप से बाहर जानी चाहिए, ये तो बहुत अच्छे से आप जानते ही होंगे। माना कि कभी कभार कुछ मंदिरों में वास्तु दोष मिटाने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। जैसे एक भगवान की मुख, वेदी का मुख दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर भगवान के मुख के दोष को मिटाने के लिए उसके सामने ही दूसरी वेदी बिल्कुल भगवान का आमना सामना, मतलब बिल्कुल नज़रें मिल जाए, इस प्रकार से विराजमान की जाती है जिससे उसका दोष टलता है। इसके अलावा भी अगर एक वेदी ऐसी है जैसे मैं बैठा हूँ उसके आगे दूसरी वेदी विराजमान है तो वहाँ तो दृष्टि दोष आ ही रहा है, दृष्टि अड़ रही है। पर यह भी ध्यान रखें कि अगर कुछ निमित्तों से, कुछ कारणों से प्राचीन मंदिर है, क्योंकि बहुत सारे दक्षिण भारत में ऐसे मंदिर है जो दक्षिण ही नहीं बहुत सारे स्थानों पे मंदिर है कि मूल वेदी के पीछे भी बहुत सारी वेदियाँ बनाई गई, तो अगर वो पूर्व काल में कुछ कारण से बनाई है, जैसे इसलिए बनाई जाती थी कि आगे की वेदी फिर खाली करके सब भगवानों को पीछे रखा दिया जाता था जब कोई विषमता का समय आता था, क्योंकि वह पुराना काल ऐसा था कि कोई भी आकर हमारे मंदिरों पे आक्रमण करता था तो प्रतिमा खंडित ना हो, इसलिए वहाँ से उठा के तुरंत पीछे रख के वह एक दीवार जैसी बंद की जाती थी। ऐसी परंपराएं थी, उसी कारण से भौरे आदि में भगवान रखे जाते थे। तो अगर ऐसे कुछ विषमता के कारण से वहाँ बनी है तो उसमें फिर भी पूर्वकालीन है, सो दोष नहीं है। पर वर्तमान में अगर कोई मंदिर बना रहा है तो एक वेदी के पीछे दूसरे वेदी बनाना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। हाँ, सामने फिर भी बना सकते, जैसे 24 ही बन गए तो वो आमने सामने एक दूसरे के सामने भगवान का मुख हो रहा है, सो दोष नहीं। पर पीठ के पीछे भगवान होना ये उचित नहीं है। पीठ के ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि आगम में गुरु और भगवान इनके बगल से पीछे, मतलब बगल में भी नहीं होना चाहिए और पीछे भी नहीं होना चाहिए। चाहे भक्त हो, चाहे दूसरे कोई भगवान क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, तो यहाँ तक वह उचित है। पर इसके पीछे यानी बगल के पीछे कभी भी कुछ भी प्रतिमा, वेदी आदि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ पुराने ज़माने से वो चलती आ रही है, प्राचीन मंदिर है, हजारों सैकड़ों वर्ष पुराना, तो वहाँ की कुछ विषमताएँ थी या वहाँ के उन्होंने बनाई थी। पर आज अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो उचित नहीं है। और मंदिर के पास, संस्थान के पास अगर और अन्यत्र कहीं जगह है तो बहुत अच्छी बात है कि उन वेदियों को आज आप समर्थ है, आपके पास उतनी द्रव्य है कि उसको हम व्यवस्थित अन्यत्र कहीं कर सकते हैं। स्थान है, द्रव्य है, धन है, तो उसका सदुपयोग करते हुए व्यवस्थित उसको अन्यत्र कहीं विराजमान करते हुए ही समाज के और वहाँ के जो जुड़े हुए लोग हैं, श्रावक है, उनके दोषों को बचाने का अवश्य ही प्रयास करना होगा। उसके लिए विशेष रूप से वहाँ का स्थान, वहाँ की दिशा आदि समझते हुए, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए उनमें सुधार करे तो विशेष फल समाज को मिलेगा। जितना सुधार होगा उतना विशेष फल समाज की उन्नति में आपको अवश्य ही प्राप्त होते हुए देखने में आएगा। और वही प्रसाद करे, गुरु का मार्गदर्शन से उसमें बदलाव करे तो वह श्रेष्ठतम होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपिका जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने बताया था कि सूर्य में कृत्रिम चैतालय है, जिन बिंब विराजमान है, तो हमें सूर्य पे जल क्यों नहीं चढ़ाने दिया जाता है? मतलब जल चढ़ाना हमारे आगम में क्या बताया गया है और सूर्य को नमस्कार करना सही है या गलत है, क्या बताया गया है? नमस्ते गुरु। ये परम सत्य है कि सूर्य में अकृत्रिम जिनबिंब है, पर
भले ही सूर्य में अकृत्रिम जिनबिंब है, पर वर्तमान में किसी भी प्रकार से उसको नमस्कार करना, जल आदि चढ़ाना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को ये बोध नहीं है कि आप किस कारण से जल चढ़ा रहे हैं या हाथ जोड़ रहे। जैसे ये विषय आता है कि मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती अपने छत पे से उस सूर्य बिंब में जो जिन चैत्यालय है, जिन बिंब है, उसको अपनी खुली आँखों से देखता है, पर मात्र साल में एक ही दिन वह चक्रवर्ती अपने छत पर खड़े होते हुए देखता है, क्योंकि उसके आँखों का विशेष क्षयोक्षम जिस क्षयोक्षम के अंतर्गत वह सूर्य परिक्रमा करते हुए पहुंचता है, और वहाँ उसके इतना तीव्र क्षयोक्षम होता है कि इतने प्रखर तेज में भी उसे जिनबिंब दिखाई देता है। इसलिए वह तो देखता है, पर आपको प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है। आप हाथ जोड़ोगे, जल चढ़ाओगे या अष्टद्रव्य चढ़ाओगे तो उसे देखकर अन्य जीव मिथ्यात्व में जाने की संभावना है, और पंचम काल में इसका पूर्ण रूप से आगम में आचार्य भगवंतों ने निषेध किया है। इसलिए इन कार्यों को वर्तमान में करना उचित नहीं है। अगर आपको उन अकृत्रिम जिनबिंबों के दर्शन या उनकी वंदना, उनका स्मरण, उनको अर्घ्य चढ़ाना है, तो हम भगवान के सामने खड़े होते हुए जहाँ जहाँ भगवान विराजमान है, प्रतिमा विराजमान है, उन सब के लिए जो महार्घ आदि में पढ़ते हैं उसके माध्यम से ही आप अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। परोक्ष रूप से आंख बंद करते हुए उन सभी अकृत्रिम जिनबिंबों की आप वंदना कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। पर साक्षात सूर्य को देखकर ये करना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। उससे विपरीत फल भी दूसरे प्राप्त कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप भी उससे विपरीतता को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ये करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।